हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखने से पहले हम देख लेते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के जो आबंध होते हैं उनके टूटने और जुड़ने से क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारा फर्स्ट टाइप है वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। चलिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होते हैं? आपस में मिलकर एकल यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे हम दूसरे इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। क्या है वो? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वो पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, उनका संयोग करके सिंगल उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी डेफिनेशन में क्या बोला था? दो या दो से अधिक पदार्थ। तो हमारे पास क्या है? ये एक दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में जब मिल जाते हैं, यानी कि ये क्या है? हमारा अभिकारक। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या है? जिसमें एक नया पदार्थ बनेगा, वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा जिसका निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। क्या होते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। इसको अगर सिंपली देखा जाए तो क्या होता है? जब कोई भी दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करता है, क्या करता है? कोई दो पदार्थ जुड़ता है और एक पदार्थ का निर्माण कर देता है। जैसे चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पदार्थ एक लिया है और प्लस ये दो। अब ये एक और दो आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तीन। क्या बनेगा? तीन। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? एक संयोजन अभिक्रिया होगा। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक दो या दो से अधिक अभिकारक है ना, ये तो हमारा क्या है? अभिकारक है। और बनने वाला क्या है? ये है उत्पाद। तो ये बना कौन सा? एक ही बना है ना, हमारे पास तीन ही है, इसके अलावा और कोई बाई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं निकला है। तो क्या है? जब भी कोई दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या है? ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया हुआ है? यहाँ पर लिया हुआ है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, जो कि पानी के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ क्या कर रहा है? यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है और उसके बाद क्या बना रहा है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या है? ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो आपने देखा है कि यहाँ पर अभिकारक कितने हैं? देखिए एक से अधिक अभिकारक है, यहाँ दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, कितने भी अभिकारक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हमने अभी डेफिनेशन में देखा है। तो यहाँ पर भी देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ये एक है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ हमारा वाटर है। यहाँ पर क्या है? वाटर। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बना? जी हाँ, बना। उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा हीट बाहर आती है, जो कि ऊष्मा के रूप में आती है। ठीक है ना? इसलिए क्या होता है? जिस भी अभिक्रिया में
क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसके साथ अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल देते हैं, यानी कि क्या होता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। चलिए देखते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये हमने अभी अभी देख लिया है। चलिए यहाँ पर उसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो संयोजन अभिक्रिया है उसका क्या ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, कोयले का दहन। क्या हो रहा है, कोयले का दहन। कोयला क्या होता है, कोयले को हम कार्बन के रूप में लिखते हैं, तो ये हमारा है कोयला, कार्बन, जो कि कौन से फॉर्म में है, सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और ये हमारा जो है क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, जलाने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों का आपस में क्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक अभिकारक, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक है। यहाँ पर क्या है, दो अभिकारक दिख रहे हैं। ये दो अभिकारक जब आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। जो हाइड्रोजन है वो तो गैसीय अवस्था में होती है और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैसीय अवस्था में होते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जो कि होता है हमारा वाटर, जिसे हम पानी बोलते हैं। क्या बनाता है, ये पानी बनाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट पानी बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सारे जो है अभी हमने तीन एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझा दिया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। ये जो है हमारा है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। चलिए देखते हैं। प्राकृतिक गैस में क्या होता है, हमारा जो मीथेन गैस है, क्या है, जो हमारा मीथेन गैस है, जब वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, दहन होता है। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ जो है क्या करता है, जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तब हमारा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, ऊर्जा। ऊर्जा को ही क्या होता है, वो तो ऊष्मा का ही रूप होती है। ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा का ही एक रूप होता है। तो जब भी कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जहाँ पर क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट जो है बाहर आती है। क्या बाहर आती है, हीट जो है बाहर आती है, तो उसे क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देते हैं। आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, जब भी हमारी मम्मियाँ जो है क्या करती हैं, चूना जो होता है ना, चूना उसको पानी में भिगोती है। तो देखिए क्या है, वो चूना पानी में जब भी जाता है तो वो क्या होता है, उबलने लगता है। वो क्या होता है, उबलने लगता है। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो भी एक कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, तो वो भी हमारा एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लें। ये जो श्वसन है, श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने जो है सबसे पहले क्या होता है, देखिए हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं,
चावल हो सकता है, आलू हो सकता है, ब्रेड के रूप में, ये सभी हम जब कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये पाचन की जो प्रोसेस होती है इसके थ्रू क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। और किस में ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। और यही ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी उपस्थित ग्लूकोज होता है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से ये मिलकर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं, इस अभिक्रिया को हम श्वसन कह देते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। जब भी ग्लूकोज का क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ग्लूकोज किस में टूटता है, एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और दूसरा हमारा पानी, और तीसरा हमारा क्या है, मेन ये हमारा ऊर्जा। क्या होता है, ऊर्जा, जिससे हम भोजन करते हैं। तो भोजन करने के बाद क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से जब ब्रेक डाउन होता है श्वसन के थ्रू, क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, तो क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ के जो है काम को करते हैं। चलिए समझ गए ना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। और एक और एग्जाम्पल था यहाँ पर, देखिए शाक सब्जियाँ, यानी कि जो वनस्पति का जो विघटन होकर भी कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। चलिए अभी देख लेते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन क्या होता है, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, वियोजन का मतलब टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन होना। और अपघटन का मतलब भी वही होता है। तो इसको हम क्या है, दो नामों से जानते हैं, वियोजन या अपघटन। चलिए देख लेते हैं क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक सिंगल जो प्रोडक्ट होता है, मतलब सिंगल रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, वो क्या करता है, टूट जाता है। और एक जब सिंगल अभिकारक क्या है, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये क्या है, हमारा एक अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। अभिकारक क्या है, ए और बी एक अभिकारक है। ये एक हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। देखिए क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। और जब ये सिंगल प्रोडक्ट है तो ये क्या हो रहा है, इसमें जब हीट दिया जाता है, इस अभिकारक में जब हम ऊष्मा देंगे तो ये क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या है, निर्माण कर देगा। देखिए ए और बी क्या है, एक सिंगल अभिकारक था। जब हमने इसको हीट दिया तो ये क्या हो गया, ए और बी दो अलग अलग प्रोडक्ट को क्या है, निर्माण करता है। दो अलग अलग प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण कर देता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो जो है दो प्रोडक्ट में क्या हुआ, टूट गया ना। अभी हमने जो है कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा था, वहाँ पर दो अभिकारक था। वहाँ पर क्या था, दो अभिकारक था जो आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। और जस्ट यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में एक सिंगल रिएक्टेंट यानी कि जो एक सिंगल अभिकारक है वो क्या है, हीट को प्राप्त करके जो है क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हीट को जैसे ही वो क्या करता है, हीट हम देते हैं इसको, तो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या है, निर्माण कर लेता है। उसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए क्या है, ये ए जो है वो भी एक सिंगल अभिकारक है। देखिए ये सिंगल अभिकारक क्या है, ए है। इसको भी हमने क्या दिया, इसको हमने जो है हीट दिया। क्या दिया, हीट यानी कि ऊष्मा दी। तो जब ए अभिकारक को हमने ऊष्मा दिया तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और ये जो है टूट कर क्या है, बी और सी एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो कितने टाइप से होती है, वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार से होती है। चलिए देख लेते हैं किस किस प्रकार से होती है और क्या क्या होता है इसमें।
देखिए वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है, जिसमें पहला क्या है हमारा ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है पहला हमारा ऊष्मीय वियोजन होता है, दूसरा हमारा क्या है विद्युत वियोजन, और जो तीसरा है वो हमारा है प्रकाशीय वियोजन। क्या है प्रकाशीय वियोजन। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। जो ऊष्मीय वियोजन होता है उसका क्या बोलते हैं, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा किया गया जो वियोजन है वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है ना। क्या होता है, जब हम कभी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट के द्वारा उस रिएक्शन को क्या है करवा रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है, उस अभिकारक का क्या हो रहा है, हीट के द्वारा ब्रेकडाउन हो रहा है और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम जो है ऊष्मीय वियोजन बोल देते हैं। चलिए इसी को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये जो ए है वो क्या है, ये एक अभिकारक है, इसको हमने क्या दी, ऊष्मा दी। जब हमने इस अभिकारक को क्या है ऊष्मा दी तो ये क्या हो गया, एक नया प्रोडक्ट बी और सी में क्या हो गया, टूट गया ना, एक नया प्रोडक्ट बी और सी का क्या हो गया, निर्माण हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन बोल देते हैं। इसी तरह से क्या होता है विद्युत वियोजन है। विद्युत वियोजन क्या होता है, जो है कोई ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमें क्या देना पड़ता है, करंट देना पड़ता है, हमें क्या हीट नहीं देना है, यहाँ पर हमें देना है करंट देना पड़ता है, करंट को फ्लो करना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है वो जो भी रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि वो टूट कर एक नए प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। समझ में आया ना। क्या होता है, जो विद्युत वियोजन होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के द्वारा होता है। वो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले जो वियोजन है उसे हम विद्युत वियोजन कह देते हैं। तो इसमें क्या हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन करवाते हैं, उसके बाद एक नए प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम वैद्युत वियोजन बोल देते हैं। चलिए देख लेते हैं ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन का क्या मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, सूर्य के जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है कि सूर्य के प्रकाश में जो भी रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, सूर्य के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, विद्युत वियोजन बोल देते हैं, प्रकाशीय वियोजन बोल देते हैं। जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या पड़ता है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन का ब्रेकडाउन करवाने के लिए, किसी भी अभिकारक का क्या है वियोजन कराने के लिए, यानी कि ब्रेकडाउन करवाने के लिए, तो उसे हम जो है प्रकाशीय वियोजन बोल देते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा हमने ब्रीफ में एक बार इसको देख लिया है, अब हम इसका एक एक करके डिटेल से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है, अभी हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या है, ऊष्मीय वियोजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन को अभिक्रिया, ऊष्मा के द्वारा की गई जो भी वियोजन होती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऊष्मीय वियोजन। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर लिया हुआ है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या दिया है, हीट दिया। क्या किया हमने, हीट दिया। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया। जब इसको हमने जो है हीट दिया है, बहुत ज़्यादा हीट दिया है, तो ये क्या हो गया, ये जो है टूट गया। और ये टूटा किस में, ये जो टूटा है वो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा। किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, कोई एक अभिकारक होता है, एक सिंगल जो है अभिकारक होता है जो कि ऊष्मा देने पर जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। और ये जो है हीट के द्वारा इसका ब्रेकडाउन हुआ है। किसके द्वारा हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसे हम ऊष्मीय वियोजन बोल देते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम होता है, ऊष्मा देने पर क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किस किस पर टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने आपको बता दिया है ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को
चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बुझा हुआ चूना या फिर चूना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना या फिर चूना कहते हैं। और इसी का उपयोग, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में भी होता है। इसका उपयोग किस में होता है? सीमेंट के निर्माण में होता है। अभी हमने देखा है ऊष्मीय वियोजन का एक पहला एग्जाम्पल। चलिए हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। क्या बोलता है दूसरा एग्जाम्पल? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। गरम करने पर फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, क्या होता है? गरम करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल को त्याग देता है। क्या करता है? ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या है? फॉर्मूला है FeSO4 इंटू डॉट 7H2O। क्या है? FeSO4 डॉट 7H2O। ये क्या है? फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका फॉर्मूला है। तो क्या है? जब भी कोई फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो क्या है? जल को त्याग देता है और क्रिस्टल का जो रंग है वो क्या है? बदल जाता है। अभी क्या है? ये जो है इसमें से वाटर क्या है? रिमूव हो गया है। तो इसका क्या होगा? ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका रंग में क्या होगा? चेंजेस हो जाएगा। क्या है? रंग जो है बदल जाता है। और इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है SO3 में वियोजित हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है वो ठोस अवस्था में होता है। क्या होता है? जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो ठोस अवस्था में होता है, जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो गैसीय अवस्था में होता है। क्या होता है? वो गैसीय अवस्था में होता है। यानी कि देखिए हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? ये एक हमारा है फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट दिया हुआ है ना, इसको हम जब हीट देते हैं, ऊष्मा, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसको जब हम ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें से जो है वाटर बाहर निकल जाता है। क्या होता है? वाटर जो है बाहर निकल जाता है और इसका जो है कलर में भी चेंजेस हो जाता है। और ये जो फेरस सल्फेट है जब इसको हम हीट देंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये जो फेरस सल्फेटों को जब ऊष्मा देते हैं तो ये क्या है? ये जो है टूट जाता है। अब किस में टूटता है देखते हैं। चलिए, ये जो है टूटता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है? ये जो है टूट जाता है। ठीक है ना? किस में टूटता है? जब फेरस और सल्फेट जो होता है हमारा, फेरस सल्फेट को जो हम ऊष्मा देते हैं, जब हम हीट देते हैं, तो वे जो है Fe2O3 जिसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि क्या है? हमारा ठोस अवस्था में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना सॉलिड, ये जो है ठोस अवस्था में है। इसी तरह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में है। तो क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या होता है? ये हमारा गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है? हमें हीट देने पर हम जो है इस रिएक्टेंट को, ये जो हमारा फेरस सल्फेट है, ये जो अभिकारक फेरस सल्फेट है, इसको हमने क्या दिया है? ऊष्मा दिया। जब हमने इसको ऊष्मा दिया तो ये क्या है? टूट गया। अपने टूट कर क्या बना दिया? फेरिक ऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट इनका निर्माण हुआ। तो एक अभिकारक से क्या है? दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर दिया, जिसे ही हम क्या बोल देते हैं? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि हमने इसमें ऊष्मा दी है, ऊष्मा के द्वारा ये वियोजन हो रहा है। अगर यही वियोजन जो है विद्युत के द्वारा होता है, यानी कि करंट के द्वारा होता, तो हम इसे विद्युत वियोजन भी बोल देते। चलिए ठीक है ना, समझ गए होंगे आई होप आप सभी। अब ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है ऊष्मीय वियोजन का। क्या है? ये तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके जो है NCERT की जो बुक्स है उसमें दी हुए, वहाँ से मैंने ली है। ठीक है ना? तो आप सभी को अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं। जब लेड नाइट्रेट को ऊष्मा के द्वारा गर्म किया जाता है, ये हमारा क्या है? ये लेड नाइट्रेट है। जब हमने क्या किया? इस लेड नाइट्रेट को ऊष्मा के द्वारा क्या किया? गर्म किया। क्या किया? ऊष्मा के द्वारा। देखिए यहाँ पर तापन लिखे हो ना, यानी कि इसको हमने हीट दिया। किसको हीट दिया? इस लेड नाइट्रेट को हमने क्या है? गर्म किया। तो वह वियोजित होकर लेड ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर क्या है? ये जो है ब्रेकडाउन होकर टूट कर क्या बनाते हैं? लेड ऑक्साइड बना दिया, तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन गैस में क्या है? ये टूट गया। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये एक सिंगल अभिकारक है। ये क्या है? ये एक हमारा
अभिकारक है। क्या है? ये एक अभिकारक है। जो लेड नाइट्रेट है वो हमारा एक सिंगल अभिकारक है। देखिए यहाँ पर अब इसको हमने हीट दिया तो क्या है, ये ब्रेक डाउन हो गया। किस में टूट गया? ये हमारा टूटा लेड ऑक्साइड में। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? PbO होता है, जो कि हमारा ठोस अवस्था में है। और टूटा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जो कि NO2 इसका फॉर्मूला होता है, जो कि गैसीय अवस्था में है। और टूटा था ये ऑक्सीजन गैस में। क्या है? ऑक्सीजन में टूटा था। तो देखिए अभिकारक तो केवल सिंगल था, एक ही अभिकारक था, लेकिन जब उत्पाद बना तो कितने सारे बन गए। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग उत्पाद का निर्माण हो गया कि नहीं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन का ये भी एक एग्जाम्पल है। देखिए और इसमें जो है वो भूरे रंग का क्या है, इस अभिक्रिया में भूरे रंग का एक धुआं निकलता है। क्या होता है? भूरे रंग का एक धुआं भी उत्सर्जित होता है इस अभिक्रिया में। तो वो जो भूरे रंग का धुआं निकलता है ना, वो किसके कारण निकलता है? वो निकलता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण निकलता है वो धुआं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण वो धुआं जो है निकलता है। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ये तीनों हमारा है उत्पाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। वो है हमारा विद्युत वियोजन। क्या है वो हमारा टॉपिक? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। क्या बोल देते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करके होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कह देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? विद्युत वियोजन में क्या करते हैं? जो हमारा वाटर होता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा पानी है। इस पानी का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इस पानी को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। किसके द्वारा तोड़ते हैं? करंट के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इस वाटर में, जिसके द्वारा क्या होता है? ये जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस में टूटता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर क्या था? एक सिंगल अभिकारक था जिसका नाम है पानी। ये सिंगल अभिकारक है जिसको हमने क्या दिया? करंट पास किया। इसमें क्या है? हमने करंट पास किया तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया? टूट गया। ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया? ये टूट गया। देखिए यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया? एक मग लिया। क्या लिया था हमने? देखिए यहाँ पर एक मग लिया है और इस मग में नीचे से क्या किया? छेद करके 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया है। क्या लगा दी है हमने? इलेक्ट्रोड की 2 रॉड लगा दी है। देखिए जिसमें जो ग्रेफाइट का रॉड लगा हुआ है और उसके द्वारा हमने इसको क्या है? बैटरी के द्वारा इस दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। एक को क्या, एक साइड में है एनोड है, ये दूसरा हमारा साइड है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोल देते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर कैथोड लगा हुआ है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? रबड़ का एक डॉट लगा दिया, जिससे जो पानी है वो क्या है? इस मग में जो पानी भरा हुआ है वो बाहर ना निकले। ठीक है ना? अब हमने क्या किया? ये हमारा एक प्लास्टिक का मग है जिसमें अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है? एक ये रिएक्शन हो रही है। इसमें ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि क्या क्या हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस मग में जो जल है उसमें हमने क्या है? 2 ड्रॉप जो है, कुछ बूंदे जो है हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की इस मग में डाली है। और जल में भारी जो है क्या है? जल में जो भरी हुई है 2 इलेक्ट्रोड, ये जो कार्बन की इलेक्ट्रोड दिख रही है ना, इसके ऊपर हमने क्या डाल दी है? हमने जो है परखनली को उल्टा करके इसमें लटका दी। देखिए परखनली को हमने उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया है। किसके ऊपर? दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि जो पानी है उसका क्या होगा? पानी जो है ब्रेक डाउन करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रोड में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होंगे? चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर में कुछ कुछ बूंदे जो दिख रही है ना, ड्रॉप्स, वो क्या है? वो गैसेज हैं। क्या है? गैसेज हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कौन कौन इस इलेक्ट्रोडों में कौन कौन सी जो है क्या है? गैसेज हैं। कौन सी ऑक्सीजन गैसेज हैं और कौन सी हाइड्रोजन गैस है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? हम जो परखनली के पास क्या करते हैं? परखनली के पास एक हम क्या है? माचिस को तिल को लगाकर आग लगाकर चेक करते हैं। अगर जिसमें पॉप की साउंड आती है, अगर किसी भी परखनली के पास अगर हमने माचिस में
क्या है, माचिस को जलाया और उसमें पॉप की साउंड आती है, इसका मतलब क्या है, उस परखनली में जो है हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है ना, और उसके अपोजिट में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक जो पानी है हमारा, पानी का क्या होता है, विद्युत धारा के द्वारा हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, हाइड्रोलाइसिस किया है, क्या कहा हमने, हाइड्रोलाइसिस किया, जो है वाटर का क्या है, ब्रेकडाउन हो गया और वो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में क्या है, टूट गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोल देते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा के द्वारा जो हुआ वियोजन है उसे हम विद्युत वियोजन बोल देते हैं। इसी तरह से चलिए देखते हैं, ये है हमारा प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, हमने अभी आपको डिस्कस कर दिया था कुछ देर पहले ही। प्रकाशीय वियोजन होता है सूर्य की प्रेजेंस में, क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम भी लगाया हुआ था। ये क्या है, देखिए ये जो है एक प्लेट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है जिसका नाम चाइना डिश एक प्लेट है, जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड को डाला हुआ है। उस प्लेट में हमने क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड को डाला है। और देखिए यहाँ से क्या है, ये खिड़की है, खिड़की से क्या है, सूर्य का प्रकाश इस प्लेट में पड़ रहा है। जब ये सूर्य के प्रकाश इसमें पड़ रहा है तो क्या हुआ, ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है उसका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो है सिल्वर क्लोराइड है उसका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड। जब इसके ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है उसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, उस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो ये जो है सूर्य का प्रकाश पड़ने से जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, वो क्या है, टूट जाता है। अब जब वो टूटता है तो किस में टूटता है, वो जो है हमारा सिल्वर में टूट जाता है। ये किस में टूट जाता है, सिल्वर में। और ये हमारा टूटता है एक क्लोरीन गैस में। किस में टूट जाता है, एक हमारा सिल्वर में टूट जाता है और एक हमारा है क्लोरीन गैस में टूट जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, ये क्या था, ये कौन से रंग का था, जो सिल्वर क्लोराइड था वो सफ़ेद कलर का था, श्वेत रंग का था, जो कि धूसर रंग का हो जाता है जब इसका ब्रेकडाउन हो गया। जब ये सिल्वर क्लोराइड था तब इसका रंग क्या था, श्वेत कलर था। जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो ये जो है सिल्वर कौन से कलर का हो गया, धूसर रंग का हो गया। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होने के कारण ऐसा हुआ है। क्या हो रहा है, इन दोनों में अलग अलग वियोजन होने के कारण क्या हुआ है, इसका कलर में क्या है, चेंजेस देखने को मिला। ये जो सिल्वर है वो धूसर रंग का हो गया और ये जो व्हाइट कलर था वो किस में चेंजेस हो गया, धूसर रंग में चेंज हो गया है। ये किसके कारण हुआ है, ब्रेकडाउन के कारण। सिल्वर क्लोराइड में जो भी ब्रेकडाउन हुआ है इसके टूटने के कारण। किसकी वजह से टूटा, सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी पड़ी उसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से ये सारी क्रियाएं हुई हैं, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड की भी अभिक्रिया क्या है, सेम एज इट इज सिल्वर ब्रोमाइड की भी अभिक्रिया होती है। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या है, सूर्य का हमने क्या डाला है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर डाला। जब सूर्य का प्रकाश डाला तो क्या हुआ, ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है टूट गया। सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूटा, एक तो सिल्वर में टूटा जो कि क्या है, कौन से कलर का हो गया, धूसर कलर का है, और एक हमारा ब्रोमीन में टूटा, क्या है, ब्रोमीन गैस में टूटा। अब ये जो है इसका प्रयोग किस में करते हैं हम, अब इस अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना उसका उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, क्या है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन तीनों ऊर्जा के माध्यम से हमने वियोजन अभिक्रिया को समझ लिया है, ठीक है ना। हमने एक एक करके देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऊष्मीय वियोजन देखा ऊष्मा के द्वारा, उसके बाद हमने देखा है प्रकाशीय वियोजन, उसके बाद हमने देखा है विद्युत वियोजन। ये तीनों वियोजन के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है,
जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें हम हीट देते हैं। क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हम उसमें ऊष्मा देते हैं। जब भी हम किसी ऐसी रिएक्शन हो जिसमें हम ऊष्मा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी बोलते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा को क्या है, एब्जॉर्ब करे, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक ना। दूसरे शब्द में, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, क्या लिखा है, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोल देते हैं। जैसे देखिए, ये एक हमारा अभिकारक है, क्या है, एक अभिकारक है। अब ये हमारा क्या है, उत्पाद बनेगा। तो इस अभिकारक को हमें क्या है, तोड़ना है, तो इसको हम क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। क्या देंगे, इस अभिक्रिया में हम इसको हम ऊष्मा देंगे। वो ऊष्मा 3 फॉर्म में ऊष्मा भी दे सकते हैं हम, उसे हम क्या दे सकते हैं, प्रकाश के रूप में भी दे सकते हैं, ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा के रूप में। हम इन तीनों रूपों में हम उसको क्या है, एनर्जी को दे सकते हैं, ताकि वे अभिकारक जो है टूट जाए। अब जब अभिकारक टूटेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी अभिकारक को, ये जो ऊष्मा है उसको ये अभिकारक क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे अवशोषित करता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, आज हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम क्या है, यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए ठीक है, बाद मिलते हैं।